था कि जिस जगह पर वो खड़ा है इन टॉक्स के बीच में, अगर वो किसी भी देश को फेवर करता हुआ दिखा तो वो दोनों तरफ से मारा जाएगा, और वैसा हम्म। ही होगा। आप देखिएगा, अगर आज जो टॉक्स फेल हुई हैं, उन टॉक्स में अमेरिका की शर्तें ईरान ने नहीं मानी इस चीज को लेकर, और अगर कहीं भी ईरान को ये लगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के इशारे पर ये सब कर रहा था, तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। और एट द सेम टाइम अगर अमेरिका को लगा कि ईरान को लेकर ज्यादा पाकिस्तान जो है वो लीनियंट है, तो उसको लेकर फिर इजराइल पाकिस्तान को नहीं बख्शेगा, क्योंकि हमने पहले ही जो पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है उसको देखकर इजराइल की तरफ से कई कड़े रुख जो है वो बयान जो है वो देके गए हैं। जी। और जिस तरीके से हुआ है, उस बीच पाकिस्तान तो सबसे ज्यादा खतरे में आने वाले समय में होने वाला है। दूसरी चीज, हम्म। तीन मुख्य बिंदु जिन चीजों को लेकर ये टॉक्स फेल हुई है, यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर ईरान ने साफ तौर पे बना किया, जिसको लेकर सबसे पहले ही कहा भी जा रहा था कि ईरान इस चीज को कभी नहीं मानेगा। जी। आप जो फ्री पैसेज टू फ्रॉम हार्मोज, जो हार्मोज स्टेट है वहां से जहाजों का जो है फ्री पैसेज देना ईरान की तरफ से, हम्म। उस चीज को ईरान कभी नहीं मानेगा। ये भी बड़ी साफ सी बात थी, क्योंकि जी। यही एक ऐसा बॉटलनेक था जहां ईरान जो है वो कब्जा कर सकता था। सोचिए, अमेरिका अगर टॉक्स के लिए राजी हुआ तो उसमें सबसे बड़ी वजह जो है हार्मोज स्ट्रेट थी। उसके हम्म। बाद तीसरी जो एक वजह है वो है लेबनान। ईरान ने कहा कि अगर सीजफायर के बीच आपने लेबनान का हिस्सा, जहां पर इस वक्त इसराइल बमबारी कर रहा है, हम्म। उसको नहीं शामिल किया है सीजफायर में, तो इस चीज को जो है वो ईरान मानने को तैयार नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये तीनों चीजें, वो मुख्य तीन बिंदु जिनको लेकर सबसे ज्यादा हडल थे, वो अभी भी बने और हुए हैं। अजय, ये और जो 3 पॉइंट है, ये कोई कोई नया ये शर्त नहीं है ईरान की ओर से जो रखा गया है। ये वही पुराना शर्त है जिसे लेकर बार बार ईरान की ओर से दोहराया गया। जब बातचीत करने के लिए ईरानी डेलीगेशन पहुंच रहा था इस्लामाबाद, तब भी ये कहा गया कि हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि लेबनान पर हमले रुकने चाहिए, फिर हम आगे कोई बातचीत करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, अगर अगर इसके बावजूद भी वार्ता होती है, तो आप समझिए कि यहां पर क्या कोशिश रही होंगी अमेरिका की, क्या यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। मैं लौट रही हूं आप दोनों के पास। बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान अमेरिका वार्ता पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यह कहा है कि अमेरिका ने वार्ता में बड़ी रियायतें मांगी। ईरान ने अमेरिकी मांगों को खारिज कर दिया। हॉर्मूज और न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत फेल हुई है। और वेंस आगे ये कहते हैं कि बातचीत में बड़ी शर्तों पर टकराव बना हुआ है। और देखिए, वही बात दोहराते हुए जेडी वेंस नजर आ रहे हैं जो शुरुआत से ही अमेरिका की मांगी रही है, शुरुआत से अमेरिका की शर्तें रही हैं। जब सीज फायर को लेकर समझौता हुआ था, जिसमें ये 10 शर्तों में ये भी शर्तें थी, लेकिन सवाल ये कि पहले से ये तय था कि अमेरिका इन शर्तों को नहीं मानेगा, तो आखिर इस्लामाबाद में टॉक्स को लेकर ये कोशिश आखिर हुई क्यों? क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि सुधारने की कोशिश हो रही थी अमेरिका की? सुन बातें जेडी वेंस क्या कह रहे हैं। And we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not. और देखिए मेजर मोहम्मद अली शाह जी, ये जेडी वेंस के जो प्रतिक्रिया सामने आई है कि चलिए हमने ऑफर दिया, अच्छा ऑफर दिया, नहीं बात माना गया, लेकिन ये जो नए मुद्दे हैं जिस पर बातचीत फंसी है, ये कोई नया मुद्दा है नहीं। ये वही पुराना मुद्दा है जिसे लेकर हमला किया गया था अमेरिका और इजराइल की ओर से। और एक बार फिर से वही शर्तें, जब सीज फायर हुआ तो वही शर्तें ईरान ने फिर से रख दी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इस्लामाबाद में एक सरजमी कहते तैयार वहां पर की गई कि कैसे बातचीत को लेकर आगे कदम बढ़ाया जाए, कैसे वहां पर तमाम चीजें होनी चाहिए। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि अब आगे क्या स्थिति आप समझ पा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में क्या हो सकता है? क्या जो 2 हफ्ते का सीज फायर जिस पर सहमति बनी थी, क्या अब वो भी टूट सकता है क्या? बिल्कुल ये टूट सकता है, बल्कि टूट गिर चुका था ये पहले। जब इसराइल ने लेबनान पे मिसाइल फायर करे, जी। तुम कहते हैं ना, दिल खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। हम्म। तो वही एक तरीके से हम सोचें कि अगर चलो सीज फायर है, सीज फायर है, सीज फायर है,
यूएस डेलीगेशन जो है ना, जो बल्कि स्टीव विटकॉफ, जेडी वांस, जेरेड कुशनर, उन्होंने बल्कि ईरान को रिप्रेजेंट किया, मोहम्मद बाखिर गलीबाफ, अब्बास अगारची, इन सब का देखिए बात पहले से ही तय थी एक्चुअली। जो कल सुबह 8 बजे टॉक्स शुरू होनी थी, लेट पे लेट होते गए, कोई कुछ मतलब नहीं निकल कर आया। आपने रुपया, पैसा, तेल, एनर्जी सब बर्बाद करी। जी। आप आतंकिस्तान के अंदर घुसे। अब सब तारीफ कर रहे थे कि पाकिस्तान तो कुछ करके दिखाएगा। छवि चेंज करने की एक्सरसाइज थी बस, स्ट्रेटेजिकली, और कुछ नहीं। अगर पाकिस्तान को, आपको लगता है पाकिस्तान को शांति की परवाह है? कभी नहीं। पाकिस्तान को क्यों शांति की परवाह होगी भाई? पाकिस्तान को तो अपनी छवि चेंज करनी थी। जैसे कि तालिबान की छवि चेंज हुई है, काफी हद तक वो चेंज भी कर पाया है। लोग तालिबान के बारे में क्या सोचते थे? तालिबान बहुत बहुत कुछ, बगैर खासतौर से आतंकिस्तान, पाकिस्तान से दुश्मनी लेकर तालिबान काफी कुछ अपनी छवि चेंज कर पाया है। वैसे इसको ग्लोबल रिकग्निशन धीरे करके मिल रहा है। पाकिस्तान ने कहा भाई हम भी ऐसा कुछ, एक मौका, ये मौका है, मार दो चौका। पाकिस्तान ने खूब कोशिश करी। मुझे ताजुब होता है कि भाई उनके पास पैसे कहीं, सबसे पहले तो बात ये है, कोई मेरे को बता दे प्लीज कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे कहां से आए। दो चीजें थी ना यहाँ पर ये इस्लामाबाद टॉक्स, सो कॉल्ड टॉक्स कहां से हो? दो चीजें थी ना यहाँ पर। एक तो पाकिस्तान ये कहता सब जगह कि हम आतंक परस्त मुल्क नहीं है, बल्कि हम एक ऐसा देश है जो शांति चाहता है। दूसरी चीज ये, और दूसरी तरफ ये भी होता कि एक अलग तरीके से पैसे यहाँ पर निकालने की कोशिश भी होती, क्योंकि अमेरिका के इशारे पर तो यहाँ पर लगातार पाकिस्तान जो अलग अलग तरीके से कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ऐसे में अजय, अब क्या स्थिति आप समझ पा रहे हैं? आगे क्या हालात अब हो सकते हैं? क्योंकि अमेरिका भी ये कह रहा है कि हम जो हैं जीत चुके हैं इस जंग में। डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया था कि इस जंग में तो हम जीत गए, ईरान भले समझौता करे या ना करे, ये जंग तो हम जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहते हुए नजर आए थे कि हमारे जो युद्धपोत हैं वहां पर अब हमने बेहतर हथियार रख दिए हैं। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर कहा गया था कि ईरान का अस्तित्व हम मिटा देंगे, क्या वाकई में ऐसा कदम उठा सकता है क्या अमेरिका? देखिए पुनीता, एक चीज को समझना होगा और एक चीज को याद भी रखना होगा कि अगर आज तक दुनिया में किसी ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया है तो वो अमेरिका ही है। तो इसलिए ये कहना कि अमेरिका किस हद तक जा सकता है ये बड़ा मुश्किल होगा। वो किसी भी हद तक जा सकता है, और खासतौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट जब डोनाल्ड ट्रंप हो, जिनकी स्टेटमेंट से ये स्पष्ट होता है कि वो कब क्या करेंगे, कहेंगे, ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए ये कहना बड़ी बात नहीं है कि वो क्या कर सकता है। मगर ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने के नाते अमेरिका इस चीज पर बड़ी जल्दी नहीं जाएगा। मगर अब टॉक्स अगर फेल हुई हैं तो टॉक्स फेल होने के पीछे की वजह देखिए। अमेरिका इजराइल के साथ जब जुड़ा हुआ है तो इसमें दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। ठीक है अजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी फिलहाल, समय इतने की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए, और अजय आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आगे अमेरिका का कदम क्या होता है, और इंतजार करना होगा कि अमेरिका की ओर